Good morning students. Welcome to our online classes. This lecture is for class 6th subject chemistry. Last lecture जो हमने इस चैप्टर का डिस्कस किया उसमें हमने बात करी लिक्विड मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि हम गैसियस मिक्सचर्स की बात करें, लिक्विड और गैस मिक्सचर की अगर मैं बात करूं प्लस गैस अगर है आपका मिक्सचर, जैसे कि हम बात करें अगर वाटर की बात हम करते हैं प्लस ऑक्सीजन। आप सबको पता है जो आपका ऑर्डिनरी वाटर या टैप वाटर होता है, ऑर्डिनरी वाटर और टैप वाटर जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। अब ये ऑक्सीजन कैसे सेपरेट करें? अगर मैं ये कहूं कि हमें प्योर वाटर चाहिए, सिर्फ वाटर, तो हम कैसे उसे ऑब्टेन करेंगे? तो इसमें आप क्या करते हैं, इसे जनरली हीट करते हैं, हीट द मिक्सचर। और जैसे ही आप हीट अप करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, जो जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो सेपरेट आउट हो जाती है बबल्स की फॉर्म में, और पीछे आपका जो वाटर बचेगा, जो बॉइल्ड वाटर जिसे हम कहेंगे, उसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड नहीं होगी, नहीं घुली हुई होगी। इस तरीके से आप प्योर वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये हमने एक और केस डिस्कस किए। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा यहां पे एक बार सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस हमने स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट किया तब भी हमने पढ़ा था सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन की प्रिपरेशन होगी। अब इसमें भी फिर हमने दो केस डिस्कस किए थे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। द सॉल्यूशन इन विच नो मोर solute can dissolve at that temperature। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर सॉल्यूशन में और ज्यादा सॉल्यूट ऐड ना हो तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जबकि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा जस्ट इसका उल्टा, कि जिसके अंदर और ज्यादा सॉल्यूशन, जिसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकें या उसकी और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है, तो उस सॉल्यूशन को कहेंगे हम अनसैचुरेटेड। इसके बाद ये हमने जब पढ़ा तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी रहता है एबिलिटी, या फिर इसको मैं बात करूं द डिसॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट, या फिर मैं अगर यूनिवर्सल सोलवेंट लूं यहां पे तो वाटर की बात कर सकते हैं, एट फिक्स्ड टेम्परेचर या एट दैट टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सोल्यूट 100 ग्राम सोलवेंट, या मैं यहां पे सोलवेंट हमने ले लिया वाटर, कि कितना सोल्यूट ऐड होगा किसी फिक्स टेम्परेचर पे, वो कहलाएगी उसकी सोल्यूबिलिटी, घुलनशीलता जिसे हम कहेंगे। अगर इसके अंदर भी हम अगर एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे आप डिसॉल्व करते हैं साल्ट, डिसॉल्व करते हैं आप वाटर के अंदर,
ये सॉल्यूट होगा यहां पे और ये सोलवेंट। तो एट 20 डिग्री सेल्सियस, एट 20 डिग्री सेल्सियस जो साल्ट की सोल्यूबिलिटी है वो रहती है आपकी 36 ग्राम, 36 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 36 ग्राम मैक्सिमम इतना डिजोल्व हो सकता है 100 ग्राम वाटर में, और टेम्परेचर कंडीशन आप रखेंगे 20 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा साल्ट डिजोल्व नहीं होगा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। एक बार आपने इतना डिजोल्व कर दिया तो आप कहेंगे उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक और कोई एग्जांपल ले, जैसे कि हम बात करें कॉपर सल्फेट की, नीला थोथा भी जिसे आप बोलते हैं, टेम्परेचर कंडीशन सेम एट 20 डिग्री सेल्सियस, इसकी सोल्युबिलिटी रहती है 21 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। इन दोनों एग्जांपल से आपने देखा कि अलग अलग सोल्यूट की, अलग अलग जो सोल्यूट है उनकी जो सोल्युबिलिटी है, एक सेम सोलवेंट में भी उनकी सोल्युबिलिटी जो है वो डिफरेंट होती है। और इसके साथ अगर यहां पे मैं टेम्परेचर कंडीशन चेंज करूं, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर दें तो जो सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। विद इंक्रीज इन सोल्युबिलिटी, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, solubility will increase। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके साथ सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है, और टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज कर देंगे तो सोल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। एंड वाइस वर्सा बोल दें, वाइस वर्सा मीनिंग इसका जस्ट उल्टा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। तो ये हमने बात करी अभी सोल्युबिलिटी के बारे में, घुलनशीलता के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसे हीट करेंगे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पे, और उसको कूल करेंगे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अगर हीटिंग इफेक्ट की, तो हीट जैसे ही करेंगे जो सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, सोल्युबिलिटी विल इंक्रीज। कहने का मतलब जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, उसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। एंड मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, और सोल्यूट हम इसके अंदर डिजोल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट बात अगर हम करें यहां पे कूलिंग इफेक्ट की, तो कूलिंग इफेक्ट की अगर बात करते हैं, ऑन कूलिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन some solute will separate out in form of crystals। क्रिस्टल्स की फॉर्म में कुछ जो सोल्यूट है, कुछ सोल्यूट की जो अमाउंट है वो सेपरेट आउट हो जाती है जैसे ही हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। तो इसके साथ अगर मैं बात करूं, ये पर्टिकुलर जो प्रोसेस है ये आप क्रिस्टलाइजेशन में यूज भी करते हैं। पीछे हमने क्रिस्टलाइजेशन मेथड डिस्कस किया, सेम केस रहेगा यहाँ पे कि क्रिस्टलाइजेशन में जैसे ही हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूलिंग करते हैं तो सॉल्यूट जो है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में सेपरेट होता है। इसके बाद हम एक
डेली लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन एक डिस्कस करते हैं। जनरली जब आप लेमन जूस प्रिपेयर करते हैं, लेमन जूस की मैं बात करूं, इसके अंदर आप वाटर ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, घर में आप प्रिपेयर करते हैं, नींबू पानी जिसे कहेंगे आप, तो इसमें आप लेमन जूस, वाटर, शुगर ये सभी ऐड करते हैं। तो बात आती है कि अगर कूल करने के लिए हम इसके अंदर अगर आइस ऐड करना चाहते हैं, इसे कूल करने के लिए हम इसके अंदर आइस ऐड करते हैं, वो आइस हमें कब ऐड करनी चाहिए? शुगर डिसोल्व करने से पहले या शुगर डिसोल्व करने के बाद? कि पहले आइस ऐड करें या पहले शुगर ऐड करें वाटर के अंदर? ये आपका एक क्वेश्चन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए रहेगा, इसके आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस केस में आप घर में देखते भी हैं जो करते हैं, पहले हम शुगर ऐड करते हैं। फर्स्ट वी ऐड sugar and then ice। पहले शुगर ऐड करेंगे फिर आइस। इसका रीजन क्या रहेगा? क्योंकि अगर आपने पहले आइस ऐड अगर कर दी तो टेम्परेचर जो है, इफ वी ऐड आइस फर्स्ट, temperature will decrease and solubility of sugar will also decrease। अगर आपने पहले आइस ऐड कर दिया शुगर ऐड करने से पहले तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होने से आपकी जो शुगर की सोल्युबिलिटी है वो भी घट जाएगी। कहने का मतलब कि आप आसानी से शुगर फिर डिसोल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपका। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।